हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश में। जैसा कि बच्चों हमने मैथमेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा देखो बच्चों, यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता है क्या है यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है टेक अ लुक एट द डिफरेंस प्रोसेस टेकिंग प्लेस अराउंड यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपके आसपास क्या अलग अलग डिफरेंस होते हैं, क्या क्या यहाँ पे होता है। जैसे देखो यहाँ पे प्लांट प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट हमारा फूड अपना प्रिपेयर करता है बाय फोटोसिंथेसिस। दूसरा, आयरन स्ट्रक्चर टर्निंग रेडिश ब्राउन विद दी ड्यू टू कोरेजन। ठीक है, यानी कि रस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। जो आयरन्स आयरन्स के बने हुए चीजें होती हैं, जैसे चेयर हो गए और भी चीजें हो गई, तो वो धीरे धीरे रेडिश कलर की हो जाती हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाती हैं। ठीक है, ये क्यों होता है बच्चों? तो ये होता है हमारा रस्टिंग की वजह से, यानी कि कोरेजन की वजह से। दूसरा हम, ठीक है बच्चों, आए बात समझ में? ठीक है, dirt in clothes getting removed on washing with soap and water। जैसे जो भी डर्टी क्लोथ होते हैं, हमारा डर्टी क्लोथ होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हम यहाँ पे। कि कैसे? तो हमको उसको धो करके जैसे इनके लिए साबुन होती है ना, जैसे रिन बार यूज करते हो आप, और भी डिटर्जेंट यूज करते हैं वो, उसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, केक बट बटर रेजिंग्स ऑन गेटिंग कुक ऑन बेकिंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे और आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, होता क्या है केमिकल रिएक्शन? ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे। कह रहा है इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहां पे कह रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, बाय दिस प्रोसेस, हमको क्या होता है, जो नई सब्सटेंसेस होते हैं, नई नई चीजें बनती हैं उनके नई नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, समझना ही बात। जैसे कह रहा है न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ, मतलब नई सब्सटेंसेस बनती हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। आई बात समझ में? यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन में वन आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे इन अ केमिकल रिएक्शन वन आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, एक से एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर के एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल में आप अगर देखोगे तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, फॉर्म करता है वाटर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है बेटा, तो वाटर बनाता है। रिएक्टेंट्स होते हैं ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट बना, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, आई बस में नोट वेयर, यहाँ पे देखो, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस वाटर। ठीक है, क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जो नया सब्सटेंसेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर बन रहा है। ठीक है बच्चों, वाटर बन रहा है। हेंस इट इज द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। ऐसे हजारों केमिकल रिएक्शन होते हैं आपके आसपास डेली लाइफ में। ठीक है, जो आप कभी ध्यान नहीं दोगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शन समझ आया। दूसरा देखो यहाँ पे चेंजेस होते हैं। जैसे एक होता है फिजिकल चेंजेस होता है और एक होता है बेटा केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है और केमिकल चेंजेस में, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ये होते क्या है यहाँ पे, देखो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होता है। जैसे मान लो फिजिकल चेंजेस, इट मीन्स कि अगर मैं पेन है मेरे पास, अगर मैं पेन को तोड़ देता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पेन को जब तोड़ देता हूं तो उसका एक नया दो पेन बन गया, नहीं होता है ना। फिजिकल चेंजेस मतलब वो उसका रिवर्स भी नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई भी आप कांच की ग्लास लो और उसको फेंक दो, सडनली क्या होता है, वो टूट जाता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जब आपने कांच की ग्लास लिया और फेंक दिया और वो टूट गया, यानी कि टूट गया यानी कि एक नया ग्लास फॉर्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। फिजिकल चेंजेस में ऑलमोस्ट सडनली होता है कोई भी काम। जैसे आप यहाँ पे
चल रहे हो और कुछ आपके हाथ से गिर गया और वो टूट करके बिखर गया, यानी कि यहाँ पे वो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो गया। समझ में आई बात? अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है बेटा, केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ठीक है, इन केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो फिजिकल चेंजेस, these changes are reversible, ये रिवर्सिबल होता है, एंड these changes are normally irreversible। इरिवर्सिबल का देखो, इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई चीज आप फेंक दिया, वो टूट गया, आप उसको जोड़ सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो, हाँ मतलब जोड़ करके फिर वैसा बना सकते हो। लेकिन अगर केमिकल चेंजेस होता तो उसका रिवर्स नहीं। जैसे मान लो केमिकल चेंजेस, दूध से हमने दही बना दिया, अब दही से दूध से तो दही बन गया भाई, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, दूध से दही बन गया, बट हम दही से क्या उसको फिर से दूध बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल होता है। जो फिजिकल चेंजेस होता है, अगर आपने कुछ तोड़ दिया या आपने कुछ ऐसा कर दिया, मान लो मैंने इस पेन को तोड़ दिया और फिर मैंने क्या क्या कुछ चीज फेविक्विक ला के मैंने उसको चिपका दिया, तो चिपका दिया तो ये क्या होगा, चिपक गया बिल्कुल, ये पहले की तरह हो गया है। अब ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं बेटा वो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्स नहीं कर सकते उनको। ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, when ice melt in water it and it physical changes। ठीक है, ice is possibly, it is because ice and water are a chemically same, both H2O। यहाँ पे देखो, burning a chemical changes। ठीक है, when a paper is burned it turns the carbon, जब पेपर बर्न करता है तो कार्बन में चेंज हो जाता है, एंड दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू गेट बैक पेपर। और कार्बन को उसको रिवर्स नहीं कर सकते दोबारा हम पेपर में बनाने के लिए। हेंस इट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस इट इज द फिजिकल चेंजेस। ठीक है, सॉरी, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। आपको पेपर में आके आता है यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा बच्चों, बेस्ड ऑन द above explanation of physical and chemical changes we can confirm the chemical reaction occurs as result of chemical changes। ठीक है, and new products are formed as a result of chemical reaction, and the reactions will usually not reversible under the same condition। ठीक है, एंड नेक्स्ट नोट यहाँ पे, इफ द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टू प्रोड्यूस द रिएक्टेंट्स देन द रिएक्शंस विल बी कंसीडर्ड रिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमने अभी यहाँ पे ऊपर सुना होगा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ये होते क्या है अब इनको हम समझते हैं। द सब्सटेंसेस विल undergo chemical changes in a chemical reactants are called reactants। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस विच अंडरगो, मतलब यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि वॉट यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, यानी कि ऑक्सीजन, ऊपर जो हम पढ़े थे, ऊपर जो हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि ये देखो, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर, यानी कि जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस आर प्रोडक्ट। और वो सब्सटेंसेस जो आफ्टर रिएक्शन जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट हमको मिलता है, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। आई बस समझ बच्चों, तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केस में, इन दिस केस, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जिसमें मैग्नीशियम और जो ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो हमारा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो
इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिनको मिल करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उस जैसे उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो नया फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। आई बात समझ में यहाँ पे बच्चों? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्टेंट्स, एंड बन क्या रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। आई बात समझ में इतना बच्चों? दूसरा हमारा है केमिकल रिएक्शन। होता है क्या केमिकल रिएक्शन? ठीक है, देखिए हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे, जैसे ये रिएक्टेंट्स यानी सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि हमारा ये बना। ठीक है, आई बात समझ में? ये छोटा सा एग्जांपल था। ये रिएक्टेंट्स हमारा यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बना हमारा पानी। ठीक है, और ये जो बाहर लगे हुए हैं ये सारे कॉफिशिएंट, इनको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, रिएक्टेंट यानी कि सब्सटेंसेस। यहाँ अब दूसरा हम पढ़ते हैं, हाउ डू वी हाउ टू फाइंड वेदर केमिकल चेंजेस हैज टेकन प्लेस। कैसे पता करेंगे? ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दूं तो कैसे पता करोगे यहाँ पे कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? पढ़ते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है। इफ अ केमिकल चेंजेस टेक अ प्लेस, इट यूजुअली लीड्स टू फॉलोइंग चेंजेस। जैसे यहाँ पे देखो, चेंजेस इन स्टेट, उनके स्टेट में चेंजिंग हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा स्टेट उसका, जैसे मान लो लिक्विड से वो बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, आई बस समझ में, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, तो स्टेट उनका चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, उनके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि गैस बिगनिंग फॉर्म, यानी कि वो धीरे धीरे उसमें से गैस निकलने लगेगा, गैस फॉर्म होने लगेगा। ठीक है, चेंज इन द टेम्परेचर, उसमें जैसे एल्यूमिनियम फॉइल को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, गैस फॉर्म होता है, और वहां पे हाथ रखने पे जो बॉटल होती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, यानी कि उनके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेस। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंसेस एंड इवोल्यूशंस ऑफ अ गैस इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में बेटा उसके कलर चेंज हो जाते हैं और गैस फॉर्म होता है। ठीक है, आए बात समझ में? अब आगे और पढ़ते हैं यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे? तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशंस का। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन होता है क्या वैसे? अ केमिकल इक्वेशंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको स्टेप स्टेप वाइज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टेप देखो बेटा, स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। स्टेप वन, सबसे पहले क्या करते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम स्टेप स्टेप वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट वी राइट केमिकल इक्वेशन इन वर्ड। पहले हम इस केमिकल इक्वेशन को हम अपने वर्ड फॉर्म में, ठीक है, वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let us consider the following chemical equation. जैसे magnesium burned with oxygen gets to form white colored powder called magnesium oxide. ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करें ऑक्सीजन के साथ तो एक व्हाइट पाउडर बनता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इनवर्ड लिखना हो तो इनवर्ड में लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करा रहे हैं तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनवर्ड हमने लिख लिया, अब इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कुछ रूल देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रूल हम यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे लिखते हैं राइटिंग। यहाँ पे देखो, एक नोट, राइट व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट, ये कुछ चीजें हमें याद रखना चाहिए। जैसे
जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं, एंड देयर इज अ प्लस साइन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, यहाँ पे दो मतलब दो ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक कोई प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट्स और दूसरे रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन होता है, दोनों में, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी। ठीक है, देयर इज मोर देन वन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो या फिर प्रोडक्ट हो, उनके बीच में प्लस से उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, आए बस समझ में। फोर्थ क्या आ रहा है, देयर इज एन एरो, यहाँ पे एक एरो होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसे एरो लगा होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और इसके बीच में एक एरो लगा होता है। ठीक, एंड विच शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये क्या दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आप आगे आप पढ़ोगे कि एक ऐसी रिएक्शन होते हैं जो दोनों तरफ पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक ऐसे एरो लगा होता है, एक इधर, यानी कि जो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल यानी कि ये जो रिएक्टेंट्स मिल करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स को भी फॉर्म कर किया जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल मतलब एक आप एरो एंड देन ये, तो ये रिवर्सिबल जब होता है तो ऐसे यूज करते हैं। वही क्या कह रहा है, जो एरो होता है बेटा, यहाँ पे एरो क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है कि किधर की तरफ डायरेक्शन। दीज यहाँ पे देखो, देयर इज एन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एंड विच शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, नाउ if there is any additional force provided to the reactants like heat, pressure, then it is written above the arrow। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हम रिएक्शन होने में कोई चीज, मतलब कोई चीज ऐसा चीज ऐड करते हैं जिससे हमारा रिएक्शन और फास्टली होने लगे और तेजी से हो जाए, उसको हम एरो के ऊपर, मान लो कि मैं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि जैसे हमने जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए सन ऊपर ऐसे बना होता है, ऐसे सन हम बना देते हैं। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट, मान लो ए कोई प्रोडक्ट है, इसको ए प्लस बी कोई प्रोडक्ट है, ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट्स है। ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो सी प्लस डी बन रहा है, यानी कि इसको मान लो यहाँ पे हीट लगा तो मैं हीट लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर और भी जो भी चीजें यहाँ पे, मतलब कोई केमिकल भी हो सकता है कि हमने उसको डाला तो हमारा रिएक्शन जो है वो तेजी से होने लगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीजें होती हैं तो वो एरो के ऊपर लिखी होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे इफ दीज इज एनी एडिशनल फोर्स प्रोवाइड टू दी रिएक्टेंट्स लाइक हीट और प्रेशर, देन इट इज टू बी रिटन अबव द एरो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो हमको याद रखना है जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे तब हम उनको याद रखते हैं। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखो, नाउ यहाँ पे अब क्या करते हैं, नाउ राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन कैन बी डिटॉच एंड वी कैन मेक अ वर्ड इक्वेशन शॉर्टर बाय यूजिंग द यूनिक सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। हम यहाँ पे हम रिएक्शन लिखने के बजाय डिट्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिट्यूस कर सकते हैं उसको हम कुछ सिंबल्स को लिख करके। जैसे यहाँ पे स्टेप 2 में देखो, वी राइट अ सिंबल इंस्टीड ऑफ वर्ड, हम वर्ड के जगह पे अब हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जो व्हाइट पाउडर था, वैसे ही हम इसको अब वर्ड में ना लिख करके इसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंबल फॉर मैग्नीशियम इज Mg एंड सिंबल फॉर ऑक्सीजन गैस इज O2। ठीक है, ये सिंबल आप ये सिंबल क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे तो आपको ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी हमने यहाँ पे यहाँ तक पढ़ लिया, आगे देखते हैं मैग्नीशियम फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, फर्स्ट वी चेक द वैलेंसी, पहले हम उसकी वैलेंसी चेक करते हैं। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO शोन इन द बिलो एंड रिटन राइटिंग इक्वेशन बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। जैसे लिखो यहाँ पे MgO2 तो बना MgO। ठीक है, यहाँ पे
ओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बना। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। यहाँ पे स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड, चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है, हमारा जो बैलेंस इक्वेशन बना है, जो भी हमारा ये बना है वो बैलेंस है कि नहीं है। इक्वेशन हमारा जो बना है वो अनबैलेंस तो नहीं है, उनको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, स्टेप थर्ड देखते हैं। जैसे देखो, एलिमेंट्स का नाम मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एटम कितने हैं, Mg का एक, ऑक्सीजन का दो, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें एक और एक है। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग विथ ऑक्सीजन ना, देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस। जो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस नहीं है, यानी कि 2 इन द रिएक्टेंट साइड एंड 1 इन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में के पास दो हैं, जो रिएक्टेंट है उनके पास दो हैं, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, तो एक ही है यहाँ पे प्रोडक्ट में। सो वी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बाय 2, हम प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे देखो किया, ये देखो इधर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम देखें, वी अगेन चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम यहाँ पे दोबारा नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का 1 और इधर 2 बन गया, यहाँ पे 2 और 2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो बैलेंस हो गए, लेकिन इसमें अनबैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ पे नाउ नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इज नॉट बैलेंस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के बैलेंस नहीं है, 1 in the reactant side and 2 in the product side, and we try to make both same by multiplying reactants by 2। अब देखो हमने यहाँ पे reactants को भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा 2Mg प्लस O2, यहाँ पे 2MgO। तो यहाँ पे देखो नोट फॉर द ग्राफिक्स डिजाइन, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, मेक एन इमेज ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे देखो ये छोड़ो इसको। ठीक है, वी अगेन चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हम दोबारा हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैग्नीशियम में 2 हो गए, देखो मैग्नीशियम के प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम बेटा, तो राइटिंग सिंबल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग लिखते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग सिंबल आर नॉर्मली यूज्ड। जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जैसे अलग अलग सिंबल यूज करते हैं अलग अलग स्टेट के लिए। जैसे सॉलिड के लिए हम S यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L यूज करेंगे, गैस के लिए G यूज करेंगे, और एक्वस सोल्यूशन के लिए AQ यूज करेंगे। ठीक है, आई बस जैसे एक्सप्लेन करते, इन आर केस मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है टू फॉर्म अ व्हाइट कलर्ड पाउडर कॉल्ड अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस। मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉलिड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो सॉलिड बनेगा। हेंस वी राइट इक्वेशन एज, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2Mg यहाँ पे सॉलिड में, O2 गैस में, तो 2MgO यानी कि सॉलिड में बन रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आई आपको क्लास। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसको बैलेंस कैसे करते ये पढ़ा, कौन से सिंपल्स यूज करते ये पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो आगे की हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा, अगर आपको समझ में आता हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी क्लास चल रही है, तो आप मैथ के भी देख सकते हैं। साइंस की भी अब यहाँ पे फुल वीडियो मिलेगी, आपको फुल कोर्स मिलेगा, बिल्कुल एक एक चैप्टर का मिलेगा, PYQ मिलेगी आपको, हर एक चीज आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से हर एक चीज मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक हमारा हिंदी चैनल भी है, अपना स्कूल हिंदी करके, अगर आपकी कोई भाई बहन हिंदी मीडियम से हैं तो आप उनको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।